अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप डेली रूटीन में बआसानी इंग्लिश बोलचाल कर सकें तो आपने मेरे साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कॉमन इंग्लिश वर्ब्स, जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इनको अगर आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, अगर आपको पहले इन हेल्पिंग वर्ब्स की अच्छे से समझ नहीं आई, आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। उर्दू में इन हेल्पिंग वर्ब्स को कहा जाता है इमदादी फ़ेल, जो कि हम आम तौर पर बोलते वक्त या लिखते वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। दोस्तों, हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि हमारे पास मेन वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के मेन वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से, ज़रा गौर कीजिएगा। टू डू, टू हैव एंड टू बी। दोस्तों, टू डू का माना होता है कोई काम करना, टू हैव का माना होता है कोई चीज़ मिल्कियत में होना, टू बी का माना होता है किसी चीज़ का बन जाना या हो जाना। ठीक है, तो टू डू में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, डू, डज एंड डिड। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, आपको नहीं पता कि इन वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है। ओके, टू हैव में हमारे पास ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़, हैव एंड हैड। यानी ये तीनों वर्ब्स आप मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बी में हमारे पास वर्ब्स आ जाते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर। यहाँ छोटी सी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आगे जाकर आपको वजाहत के साथ बताऊँगा। दोस्तों, टू बी का माना होता है कोई काम होना। अब ये मौजूदा वक्त में हो सकता है या पास्ट में हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा टू बी की जगह पर आप इन 5 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर। क्लियर होगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि मेन होते हैं, टू डू, टू हैव एंड टू बी। फिर टू डू में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, डू, डज एंड डिड। टू हैव में हैज़, हैव एंड हैड, जबकि टू बी में हमारे पास 5 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, इज़, एम, आर एंड वाज, वर। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम हर एक वर्ब के साथ, यानी जितने भी आपको मैंने वर्ब्स बताए हैं, इनके साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ भी आपने लाजमी सीखनी है अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, और डेफिनेटली आप बनाते भी होंगे। तो टू डू वाले जो वर्ब्स हैं कौन कौन से, डू, डज एंड डिड। इन तीनों के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो टू डू वाले जो वर्ब हैं जैसे कि डू, डज, डिड, इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। टू हैव जो कि मिल्कियत बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ हम वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, टू बी वर्ब्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट वे में कि इज़, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म यानी पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि इन वर्ब्स का इस्तेमाल हम कंटिन्यूस सिचुएशन में करेंगे, यानी ये बताने के लिए कि कोई काम जारी है या कोई काम जारी था। यहाँ तक आपने बात सीख ली है। टू डू वर्ब्स के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। टू हैव वर्ब के साथ, यानी टू हैव के साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ आप वर्ब की 3rd फॉर्म, जबकि टू बी वाले तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। अच्छा, इनका एक और नाम भी है, आप इनको टू डू वाले वर्ब को ये भी कह सकते हैं वर्ब डी। वर्ब डी के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, यानी आप ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और वर्ब हैव के साथ आप वर्ब की 3rd फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह वर्ब बी के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म और इसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब्स को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने बस करना यह है कि गौर से जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपने बस अपने ज़हन में रखना है। तो अभी तक आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं कि हमारे पास मेन वर्ब्स 3 तरह के होते हैं, टू डू, टू हैव एंड टू बी। उसके बाद आपको मैंने बताया कि टू डू में हमारे पास कितने वर्ब्स होते हैं, टू हैव में कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं और टू बी में हमारे पास कितने हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं।
नंबर 2 पे आपको मैंने ये बताया कि इसके साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की 2 फॉर्म्स हम किसी के साथ भी नहीं लगाते, ठीक है। इसी तरह टू बी वर्ब के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ आपने लाजमी सीख लेनी है। वर्ब टू डू में हमारे पास 3 वर्ब्स आते हैं, डू, डज, डिड। अब ये आपने इस्तेमाल कहाँ पे करने हैं, यानी कौन से सेंटेंसेस में आपने इनको इस्तेमाल करना है और कौन से टेंस में, कौन से ज़माने में आप इनको इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपने लाजमी सीख लेना है। दोस्तों, डू डज को आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और कौन से सेंटेंसेस में? नेगेटिव फिक्रात आप बनाना चाहते हैं या आप सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई है? उसके बाद डिड का इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। अब कौन से सेंटेंसेस में करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं। इसी तरह आप सवालिया फिक्रात में भी डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो बात क्लियर हो गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप डू और डज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और डिड का इस्तेमाल आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, जबकि आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप तीनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैज़, हैव और हैड, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बात समझ आ गई है? ओके। उसके बाद हमारे पास टू बी में कितने वर्ब्स आते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, अपने ज़हन में रख लीजिए। टू बी वाले जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। आपको मैंने बताया था इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और इसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे। इज एम आर का इस्तेमाल आप करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, जबकि वाज और वर्क का, ये सिर्फ वाज और वर्क की बात कर रहा हूँ, वाज और वर्क का इस्तेमाल आप करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ तक आपने क्या चीज़ सीखी है कि आपने कौन से सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करना है और कौन से टेंसेस में आपने इनका इस्तेमाल करना है। डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि डिड का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और दोनों को आप इस्तेमाल करेंगे सवालिया और नेगेटिव फिक्रात बनाने के लिए। इसी तरह हैज़, हैव, हैड, इनका इस्तेमाल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जबकि इज एम आर का इस्तेमाल आप करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, यानी जारी जब होगा काम, ठीक है। इसी तरह वाज वर्क का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं जी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए इनको समझना और इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल ही आसान बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं टेबल के ज़रिए सिखाता हूँ कि आपने डू, डज और डिड, इनके साथ आपने कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि डज के साथ कौन से सब्जेक्ट लगने हैं, डिड के साथ कौन से सब्जेक्ट लगाने हैं और डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। ओके दोस्तों, जहाँ तक बात है डू की, इसके साथ आप आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई को सिंगुलर और प्लूरल दोनों सिचुएशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने आई को अलग से लिख दिया है, ठीक है। आई के साथ यानी जब आप अपने बारे में बात करेंगे आपने डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपने वी, यू, दे, प्लूरल है ना, यानी आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ आप डज का इस्तेमाल करें, यानी जब आप तीसरे बंदे के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपने डज का इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक बात है डिड की, डिड ने क्या कहा? डिड ने यह कहा कि आप तो इस्तेमाल होते हो ख़ास सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे आप किसी के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा दोस्तों डिड का इस्तेमाल आप किसी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, डिड का इस्तेमाल आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई दोस्तों। ये वाले सब्जेक्ट कौन से हैं? प्लूरल और ये वाले सिंगुलर। प्लूरल 2 या 2 से ज़्यादा, सिंगुलर सिर्फ एक शख्स के लिए। ओके,
दोस्तों तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के जितने भी शॉर्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको लाजमी सीखनी चाहिए, वो आपको मैंने सिखा दिए। अब ज़रा आपके सामने हम मुख्तलिफ़ तरह की एग्जांपल्स बनाते हैं ताकि आप इनको और भी अच्छे तरीके से समझ जाएं। डू का इस्तेमाल करते हैं हम सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए। आपको मैंने बताया था सवालिया और नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव में आप डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो एक सिचुएशन होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, क्या आपको आम पसंद है? डू यू लाइक मैंगोज़? और डू का इस्तेमाल हम कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। डू दे गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाते हैं? क्या मैं उसकी मदद करता हूँ? डू आई हेल्प हिम? सवालिया बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या हम तैरते हैं? डू वी स्विम? तो इस तरह आप डू का इस्तेमाल करके सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं। अगर आप डू का इस्तेमाल करके मनफी सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? सिंपल है, आपने डू के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। तुम आम पसंद नहीं करते, यू डू नॉट लाइक मैंगोज़। वो स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू के बाद नॉट लगा दे। मैं मदद नहीं करता, आई डू नॉट हेल्प हिम। मैं उसकी मदद नहीं करता। हम नहीं तैरते, वी डू नॉट स्विम। डू का इस्तेमाल करके आपको मैंने मनफी और सवालिया फ़िक्रात बनाना सिखा दिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डज़। डज़ का इस्तेमाल करके आप कैसे फ़िक्रात बना सकते हैं? क्या वो खाना पकाती है? डज़ शी कुक मील? डज़ शी कुक मील? क्या वो कार चलाता है? डज़ ही ड्राइव द कार? क्या वो सोती है? डज़ शी स्लीप? क्या वो काम करता है? डज़ ही वर्क? तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आप डज़ का इस्तेमाल पॉजिटिव में कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। सवालिया फ़िक्रात बनाना आपको मैंने सिखा दिए हैं। उसके बाद ज़रा ये देख लेते हैं कि मनफी फ़िक्रात कैसे बनाएंगे। आपने नॉट का इजाफा कर देना है डज़ के बाद। वो खाना नहीं बनाती, शी डज़ नॉट कुक मील। वो गाड़ी नहीं चलाता, ही डज़ नॉट ड्राइव द कार। वो नहीं सोती, शी डज़ नॉट स्लीप। बहुत ही सिंपल है, डज़ के बाद आपने नॉट लगा देना। वो काम नहीं करता, ही डज़ नॉट वर्क, ठीक है। आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया दोस्तों डिड। डिड का इस्तेमाल हम पास्ट में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखिएगा। सवालिया फ़िक्रात आप कैसे बनाएंगे? आपने बस डिड को शुरू में लगा देना है। क्या वो घर गई? डिड शी गो टू होम? अब यहाँ चीज़ आपने एक समझ लेनी है, बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? डिड शी वेंट टू होम? डिड शी सेंट? तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। डिड आपके पास पहले से माजी में है, यानी पास्ट में है, तो एक ही सेंटेंस में आप दो जो पास्ट वर्ब्स हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। डिड शी गो टू होम? क्या वो घर गई? क्या आपने ईमेल भेजी? डिड यू सेंड एन ईमेल? क्या हम कुर्सी पर बैठे? डिड वी सिट ऑन द चेयर? क्या उसने इम्तिहानात की तैयारी की? डिड ही प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स? ओके, मनफी फ़िक्रात कैसे बनाएंगे? वो घर नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू होम। तुमने ईमेल नहीं भेजी, यू डिड नॉट सेंड एन ईमेल। हम कुर्सी पर नहीं बैठे, वी डिडंट या वी डिड नॉट सिट ऑन द चेयर। उसने खाना तैयार नहीं किया, ही डिड नॉट प्रिपेयर द मील। तो आपको मैंने ये सिखा दिया डू, डज और डिड, इनका इस्तेमाल करके आप कैसे मनफी और सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आई के साथ भी आप डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ख़ास सिचुएशन होती है जब आप आई के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वो सिचुएशन कौन सी होती है? सबसे पहले आप ज़रा इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। तुम काम नहीं करते हो, मैं काम करता हूँ। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देखें कि आपने किसी को कहा तुम काम नहीं करते हो। अगर आगे वाले ने काम किया होगा तो वो कहेगा मैं काम करता हूँ। तो जब आगे वाला किसी भी काम को लेकर जोर डालेगा कि मैंने काम किया है या मैं काम करता हूँ, तो उस सिचुएशन में हम आई के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ। इसके बाद तुमने मदद नहीं की या तुमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, तो आगे आप कहेंगे मैंने बंद किया था, आई डिड लॉक। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर हम आई लॉक्ड भी तो कह सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर आप कहते हैं आई डिड लॉक, इसका माना यह है कि आप उस काम पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सिंपली कहा आई लॉक्ड,
तो यहाँ पर आप जोर नहीं डाल रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था। बात समझ आ गई है। इसी तरह तुम पढ़ाई नहीं करते हो, मैं पढ़ता हूँ, आई डू स्टडी। तुम नहीं गई थी, तो आगे वो कहती है मैं वहाँ गई थी, आई डिड गो देयर। तो डू का इस्तेमाल आप प्रेजेंट टाइम में करेंगे और डिड का इस्तेमाल आप पास्ट में। किसी भी काम पर जोर डालने के लिए आप डू और डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं आई सब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ आपको ये बताएंगे कि आप हैज़, हैव, हैड के साथ कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आई, वही, यू, दे, इनके साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ही, शी, इट, इनके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आई, वही, यू, दे इनको प्लूरल कहा जाता है, जबकि ही, शी, इट इनको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के तौर पर पहचाना जाता है। और हैड का इस्तेमाल आप तमाम सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाते हैं। हैव को इस्तेमाल करके आप कैसे मुस्बत सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया था, हैव, हैज़ का इस्तेमाल आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ओके, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। दे हैव ट्रैवल्ड, वो सफ़र कर चुके हैं। हम किताब पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तुम मदद कर चुके हो, यू हैव हेल्प। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दोस्तों आप हैव का इस्तेमाल करके कैसे मनफी फिक्रात बना सकते हैं। आपने बस हैव के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन मील। ईटन फूड या आप कह सकते हैं ईटन मील। उन्होंने सफ़र नहीं किया है, दे हैव नॉट ट्रैवल्ड। हमने किताब का मुताला नहीं किया है, वी हैव नॉट स्टडीड बुक। तुमने मदद नहीं की है, यू हैव नॉट हेल्प्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसी तरह आप सवालिया फिक्रात भी बना सकते हैं। उसके लिए आपने हैव को शुरू में लेके आना है। क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन। हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। क्या वो सफ़र कर चुके हैं, हैव दे ट्रैवल्ड। क्या हमने किताब का मुताला कर लिया है, हैव वी स्टडीड अ बुक। क्या तुमने मदद कर ली है, हैव यू हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया दोस्तों हैज़। मुस्बत फिक्रात कैसे बनाएंगे आप, वो काम मुकम्मल कर चुकी है, शी हैज़ डन द वर्क। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट चेंज हो गया, ठीक है। वो बाज़ार जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। वो सो चुकी है, शी हैज़ स्लेप्ट। ये शुरू हो चुका है, इट हैज़ स्टार्टेड। मनफी फिक्रात आप कैसे बनाएंगे, आपने हैज़ के बाद नॉट का इजाफा करना है। वो काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है, शी हैज़ नॉट डन द वर्क। वो बाज़ार नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। वो सो नहीं चुकी है, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट। ये शुरू नहीं हो चुका है, इट हैज़ नॉट स्टार्टेड। बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया जी हैज़ को इस्तेमाल करके आप सवालिया फिक्रात बना सकते हैं। क्या वो काम मुकम्मल कर चुका है, हैज़ ही डन द वर्क। क्या वो बाज़ार जा चुकी है, हैज़ शी गॉन टू बाज़ार। क्या वो सो चुकी है, हैज़ शी स्लेप्ट। क्या ये शुरू हो चुका है, हैज़ इट स्टार्टेड। बहुत सिंपल है ना दोस्तों। ओके, उसके बाद आप हैड का इस्तेमाल करके भी आप फिक्रात पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हैड का इस्तेमाल आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जबकि हैड का इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे ज़रा वो देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया था। आखिर में जो उर्दू में जो आएगा ना वर्ड, वो क्या होगा, था। आई हैड टेकन मील। वो खाना तैयार कर चुकी थी, शी हैड प्रिपेयर्ड द मील। हम जीत चुके थे, वी हैड वन। वो खेल चुका था, ही हैड प्लेड। मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे, हैड के बाद नॉट लगा देना है। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट टेकन मील। उसने खाना तैयार नहीं किया था, शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड द मील। हम नहीं जीते थे, वी हैड नॉट वन। वो नहीं खेला था, ही हैड नॉट प्लेड। सवालिया फिक्रात आप कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत सिंपल है, बस आपने हैड को शुरू में लेके आना है। क्या मैंने खाना खा लिया था, हैड आई टेकन मील। क्या वो खाना तैयार कर चुकी थी, हैड शी प्रिपेयर्ड मील। क्या हम जीत चुके थे, हैव वी वन, हैड वी वन, ठीक है। क्या वो खेल चुका था, हैड ही प्लेड। ओके, अब ज़रा दोस्तों यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि आप इज़, एम, आर, वाज, वर इनके साथ आप कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आई के साथ
आप एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब भी आप सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहेंगे तो आप आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे के साथ और, ही शी इट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वाज और वर की बात करें तो दोस्तों आई के साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, वी यू दे के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे और ही शी इट के साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई है? जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे और साथ में आपने वाज का इस्तेमाल करना है। वर का इस्तेमाल हम वी यू दे के साथ करेंगे। ठीक है, अब ज़रा इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं वन बाय वन। इज़ एम आर का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल बनाना बहुत ही आसान है। आपको मैंने बताया था कि वर्ब प्लस ING। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग। आपने बस वर्ब के बाद ING लगा देना है तो आपके पास फिक्रा बन जाएगा। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मनफी फिक्रा आपने कैसे बनाना है? आई एम नॉट प्लेइंग, तो आपने आई एम यानी एम के बाद आपने नॉट लगा देना है। वो सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग। शी स्लीप नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, शी इज़ स्लीपिंग। वो सफ़र नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट ट्रैवलिंग। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस एम के साथ आपने एग्जाम्पल्स कैसे बनानी है वो आपको मैंने सिखा दी हैं। अब ज़रा आपको ये सिखाते हैं कि आप आर का इस्तेमाल करके कैसे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। वो भाग रहे हैं, दे आर रनिंग। हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग। तुम ऊँग रहे हो, यू आर डोजिंग। तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे पास होता है डबल सवालिया, यानी एक सेंटेंस में आप दो सवाल कर रहे होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट एक पहला सवाल हो गया, आर यू डूइंग ये दूसरा सवाल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वाज और वर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। ठीक है, शी वॉज कुकिंग, वो खाना पका रही थी। वो पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडीइंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। वो मदद कर रही थी, शी वॉज हेल्पिंग। बहुत ही सिंपल है। मनफी फिक्रात हम कैसे बनाएंगे? वो नहीं भाग रही थी, शी वॉज नॉट रनिंग। वो सफ़र नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट ट्रैवलिंग। क्या वो बात कर रहा था? वॉज ही टॉकिंग। क्या मैं पढ़ रहा था? वॉज आई टीचिंग, यानी क्या मैं पढ़ा रहा था, सॉरी। ठीक है, वॉज आई टीच। टीच का माना होता है पढ़ाना। वर का इस्तेमाल करके हम एग्जाम्पल्स कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। वो खा रहे थे, दे वर ईटिंग। वर का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। ठीक है, दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे। हम तैर रहे थे, वी वर स्विमिंग। तुम गाने सुन रहे थे, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक। वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे? तुम पानी नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप सवाल हल कर रहे थे? वर यू सॉल्विंग अ सम? क्या वो उसकी तौहीन कर रहे थे? वर दे इंसल्टिंग। यहाँ दोस्तों एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, आपको मैं ये तरीका अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करके सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना है, आपके पास सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। जैसा कि ये हमारे पास वर है, इसकी ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसको सवालिया कैसे बनाएंगे? वर यू ड्रिंकिंग वाटर? क्या तुम पानी पी रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? वॉज ही टॉकिंग? तो बस आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है, आपके पास एग्जाम्पल्स बनती जाएंगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके लिए इंग्लिश बोलचाल आसान हो जाए तो आपने इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होने वाले तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से सीख लेना है, इनकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।